हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग एक चीज नहीं जानते, और वो ये कि लाल बहादुर शास्त्री जी की रियल कास्ट शास्त्री थी ही नहीं, उनकी रियल कास्ट श्रीवास्तव थी। पर सवाल ये उठता है कि उन्होंने श्रीवास्तव हटा क्यों दिया और शास्त्री कहां से आया। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की ट्रेडिशनल कास्ट श्रीवास्तव थी और लाल बहादुर शास्त्री जी को ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी वजह से उन्होंने श्रीवास्तव हटा दिया। लेकिन जब वो काशी विद्यापीठ में पढ़ते थे तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई थी और इसी वजह से उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहा जाता था। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। शाहरुख खान, जिनकी टोटल नेटवर्थ $600 मिलियन है। क्या आपको पता है कि शाहरुख खान की पहली कमाई कितनी थी और उन्होंने उस कमाई का क्या किया? चलिए मैं आपको बताता हूं। शाहरुख खान जो कि $600 मिलियन के मालिक हैं, उनकी पहली कमाई मात्र 50 रुपए थी और वो भी उन्हें दिल्ली में गजल गायक पंकज उदास के कॉन्सर्ट में गाइड बनने के लिए मिली थी। और क्या आप जानते हैं कि उन्होंने उस कमाई का क्या किया? वो आगरा गए और ताजमहल देखा। इससे यह सीखने को मिलता है कि भले ही आपकी जेब छोटी हो लेकिन आंखों में अरमान बड़े होने चाहिए। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे महंगा दांत किसका था और वो कितने में बिका था? चलिए मैं आपको बताता हूं। इस दुनिया का सबसे महंगा दांत बिका था सर आइजैक न्यूटन का, जिसे सन 1816 में लगभग $3633 में बेचा गया था। और अगर आज की महंगाई के हिसाब से उसको इवैल्यूएट किया जाए तो वो लगभग $36,000 के करीब था, जो कि इंडियन रुपीस में 25 लाख रुपए बैठता है। गाइस, यानी कि एक दांत की कीमत 25 लाख रुपए। पर सवाल यह है कि आइजैक न्यूटन सर के दांत का उन्होंने किया क्या? खैर, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। शौक एक बहुत बड़ी चीज है और इसी वजह से इस दुनिया में कुछ ऐसे अमीर लोग हैं जो कि सिर्फ अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी गाड़ियों से ज्यादा उसकी नंबर प्लेट पे खर्च कर देते हैं। तो चलो, इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट कौन सी है और वो कितने की है? क्या आप जानते हैं? तो चलिए इस बात का जवाब मैं आपको देता हूं और सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस दुनिया की सबसे महंगी नंबर प्लेट है F1। जी हां, 2 ही लेटर हैं, F1। और ये नंबर प्लेट 132 करोड़ रुपए की है। ओह माय गॉड, 132 करोड़ रुपए की ये नंबर प्लेट स्पेशली बुगाटी वेरॉन जैसी कारों पर लगाई जाती है। गाइस, ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप लोग स्क्रीन पे दिख रही इस कार कंपनी का नाम पढ़ सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग इसे BMW ही पढ़ेंगे। इनफैक्ट एक सर्वे के अनुसार 95% तक लोग इसे BMW ही पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसे BMW नहीं पढ़ा जाता। इसका सही उच्चारण है BMW। अब ये कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली ये कार एक 3 लेटर वर्ड से बनी है और इंग्लिश में अक्सर इसे BMW पढ़ दिया जाता है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये कार कंपनी जर्मन है और जर्मन ब्रांड के लिए इंग्लिश वैलिड नहीं है और जर्मन लैंग्वेज में इसे BMW नहीं बल्कि BMW पढ़ा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, अक्सर हिंदी फिल्मों में आपने कोर्ट के सीन में कटघरे में खड़े इंसान को गीता या कुरान पे हाथ रख के कसम खाते देखा होगा। यह सीन बड़ा ही कॉमन है जो फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ऐसी चीजें अंग्रेजों के जमाने में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये सब चीजें बंद हो गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंग्रेजों के जमाने में ऐसा क्यों किया जाता था? उसके पीछे का रीजन यह है कि जब अंग्रेज इंडिया में आए थे तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग अपने कल्चर को लेकर बहुत भावुक है। इसीलिए जब कटघरे में कोई खड़ा होता था तो उसे गीता या कुरान पे हाथ रखकर कसम खाने को कहा जाता था। अंग्रेज ये मानते थे कि इस पे हाथ रखकर कम से कम यहाँ के लोग झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन आज के जमाने में खैर रहने दीजिए। आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
हमारी भारतीय संस्कृति को हम तो भूलते जा रहे हैं, लेकिन बाहर के लोग इसे अपना रहे हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करना एक अच्छी आदत है, और ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जमीन पे बैठते हैं और पालथी मारते हैं, ये एक तरह का योगासन है, और इस योगासन से आपका मस्तिष्क यानी कि माइंड शांत रहता है। और जब आप भोजन कर रहे हैं और आपका माइंड शांत रहता है तो आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है, यानी कि खाना आसानी से पचता है। अब देखिए विडंबना, बाहर के लोग तो नीचे बैठ के खा रहे हैं और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, किसी जमाने में भारत हॉकी का सिरमौर हुआ करता था, और उसकी वजह थी हॉकी के जादूगर ध्यानचंद। बाय द वे, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है बल्कि हॉकी है, ये तो पता है ना आपको। तो चलिए इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आपको पता है कि इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड कहां पे बनने जा रहा है? चलिए इसका जवाब मैं ही आपको दे देता हूं। इंडिया में हॉकी का सबसे बड़ा ग्राउंड ओडिशा के राउरकेला में बनने जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 दर्शकों की होगी। अगर कोरोना की सिचुएशन खत्म हो गई तो लगभग 20,000 लोग एक साथ हॉकी का मजा उस ग्राउंड पे ले पाएंगे। बाय द वे, 2023 का वर्ल्ड कप हॉकी वहीं पे खेले जाने वाला है। गाइस, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी हैं, और उन्हीं में से एक मंदिर है आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर। गाइस, आंध्र प्रदेश का लेपाक्षी मंदिर टोटल 70 खंभों पे टिका हुआ है, लेकिन रहस्यमयी बात यह है कि उन 70 खंभों में से एक खंभा जमीन को टच ही नहीं करता, यानी कि छूता ही नहीं है, वो हवा में ही लटका हुआ है। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे का क्या रहस्य है, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन यहां के श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि जो भी इस लटके हुए खंबे के नीचे से कपड़ा निकालता है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गाइस, क्या इसके पहले तक यह रहस्यमयी चीज आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, इंडिया में मुश्किल से कोई आपको साइकिल पे ऑफिस जाते दिखेगा, लेकिन ये चीज बाहर के देशों में बड़ी कॉमन है, स्पेशली नीदरलैंड में। गाइस, नीदरलैंड में बहुत से लोग साइकिल पे ऑफिस जाना प्रेफर करते हैं। क्या उसके पीछे का रीजन जानते हैं? उसके पीछे का रीजन सुन के आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि वहां की कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को साइकिल पे ऑफिस आने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देती है। जी हां गाइस, वहां पर हर 1 किलोमीटर साइकिल चलाने के लिए एम्प्लॉइज को लगभग 16 रुपए दिए जाते हैं। उसके पीछे का रीजन भी बहुत साफ है। पहला, एनवायरनमेंट की सेफ्टी, दूसरा, फ्यूल कंजप्शन को कम करना, और तीसरा, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि ये आइडिया इंडिया में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, जमीन के ऊपर इंसानों की बस्ती, ये तो एक कॉमन बात है, लेकिन क्या आपने कभी जमीन के नीचे पूरा का पूरा गांव बसते देखा है? जी हां गाइस, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा गांव है जो कि पूरा का पूरा जमीन के नीचे यानी कि अंडरग्राउंड में है, जिसमें लगभग 3500 के करीब जनसंख्या है, और वहां पर आपको नॉर्मल घरों के अलावा लग्जरियस घर भी मिल जाएंगे जिसके अंदर स्विमिंग पूल तक बना हुआ है। गाइस, जमीन के नीचे रहने का सबसे बड़ा कारण है कि वहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस, आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि जब आपसे किसी ने पेन मांगा होगा और वापस ही नहीं किया होगा, और अगर आपने अपना पेन वापस नहीं मांगा तो वो पेन गायब। और दुख तब ज्यादा होता है जब आपका वो पेन आपके लिए लकी होता है। अब इसका क्या इलाज है? देखिए, इसका बहुत सिंपल सा इलाज है। जब अगली बार आपसे कोई पेन मांगे तो आपको पेन तो देना है, लेकिन उसका ढक्कन नहीं देना। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जनरली लोग बिना ढक्कन वाले पेन को अपनी जेब में नहीं रखना पसंद करते, और इससे आपको आपका पेन मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। गाइस, ये अमेजिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।